अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नरेटिव ऐसे है और ये आज आप लोगों का नरेटिव ऐसे मैं ख़त्म कर रही हूँ। हमने आर्गुमेंटेटिव एसेस कर लिए थे, ये नरेटिव है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट के तौर पे एक और टॉपिक है जिसका नाम है माय फेवरेट बुक। और आपको पता है कि ये जो ऐसे है ये 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपका 10 नंबर का है, तो आपने इसको जहन में रखना है कि 10 नंबर के हिसाब से लिखें, ना बहुत कम लिखना है या ना बहुत ज़्यादा लिखना है, ठीक है। तो इस ऐसे मैंने कोटेशंस ऐड कर दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे लिखनी है। अच्छा, तो यू सेट के सिलेबस में जो नरेटिव ऐसे है वो 10 नंबर का है और उसमें आपने लिखना है ऐसे की इंट्रोडक्शन, ऐसे की बॉडी और एंड पे पैराग्राफ जो कि कंक्लूजन का होना चाहिए। ये दोनों स्किप नहीं करने, इंट्रो और कंक्लूजन स्किप नहीं करना। ये बात जहन में रखें, एग्ज़ामिनर आपकी गलती पकड़ेगा, वो उसने ज़रूर देखना है कि इसने कंक्लूजन कैसा लिखा हुआ है, इसने इंट्रोडक्शन कैसा लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कोशिश करें ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ना हो। ऐसे मुश्किल नहीं लिखा जा रहा, ऐसी वोकैबुलरी नहीं लिखी जा रही जो नहीं आती, उसको मत डालें। कोशिश करें ईजी लिख लें लेकिन आसान हो, उसको पढ़ने में मुश्किल ना हो। इसके अलावा और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हों। और इसके अलावा एडवांस्ड इंग्लिश अगर नहीं आती तो सिंपल इंग्लिश लिख सकते हैं, बट मिस्टेक्स ना हो, स्ट्रक्चर सही बना हुआ। तो ये ऐसे का पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है। माय फेवरेट बुक इज़ टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। दिस बुक हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट सोशल इनजस्टिस, टॉलरेंस एंड ग्रोइंग अप। सोशल इनजस्टिस जो माशरे के अंदर नाइंसाफ़ी होती है लोगों के साथ इन द फॉर्म ऑफ रेसिज़म, ठीक है। और टॉलरेंस, बर्दाश्त, सब्र, इसका जो है वो सबक दे रहा है ये इस बुक के अंदर हार्पर ली। और ग्रोइंग अप यानी कि लाइफ के मुताबिक चीज़ें को बयान किया हुआ है इस बुक में हार्पर ली ने। तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसमें बता दिया कि बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ एटिकस फिंच इंस्पायर्स मी द मोस्ट। इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है एटिकस फिंच, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। ही शोज़ अस दैट वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस बाय स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज़ राइट इवन व्हेन इट्स हार्ड। इस सेंटेंस को समझें कि एक इंसान सोसाइटी में कैसा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जिससे सच और गलत अलग अलग हो जाए, ठीक है, और पता लग जाए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसके अलावा दोनों में फ़र्क हो जाए और वो अपने लिए स्टैंड ले और ये चीज़ साबित कर दे कि सही क्या है और गलत क्या है। द ग्रेटेस्ट लेगेसी वी कैन लीव इज़ द इम्पैक्ट वी हैव ऑन अदर्स। लेगेसी कहते हैं हमारे पास विरासत, हम एक ऐसी विरासत लोगों पर छोड़ सकते हैं या ऐसी अजीम विरासत छोड़ सकते हैं, वो विरासत हमारी दूसरों पर इम्पैक्ट है कि हम दूसरों पर अपने इंप्रेशन कैसे डाल रहे हैं, क्या हम एक अच्छे इंसान हैं कि दूसरों पर हमारा अच्छा इंप्रेशन किया है या नहीं, इसका ये मतलब है। द बुक हैज़ टॉट मी टू बी मोर ओपन माइंडेड, कंपैशनेट एंड करेजियस। ओपन माइंडेड होता है कुशादा जहनीत, कंपैशनेट किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिलजोई करना या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिल लगी से काम करना। करेजियस कहते हैं हमारे पास बहादुरी होना, हिम्मत होना, ज़र्फ़ होना। इट रिमाइंड्स अस दैट वी ऑल हैव द पावर टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। ये बुक हमें बताती है कि हमारे पास एक ताकत है कि हम इस दुनिया के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कायम करें। रेजिलियंस इज़ द एबिलिटी टू अटैक वाइल रनिंग अवे। पीछे हटते हुए अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी पर काबू रखकर पूरी चीज़ों पर अटैक करना ही असल में रेजिलियंस है और डिटर्मिनेशन है। इट हैज़ टॉट मी टू क्वेश्चन माई अजम्पशंस। अजम्पशंस कहते हैं डिल्यूजन्स जो आपने खुद बनाई हो चीज़ें। टू लिसन टू अदर स्टोरीज़ एंड टू स्टैंड अप फॉर दोज हु आर मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज कहते हैं जिनको आउटकास्ट कर दिया जाए, जिन लोगों को, यानी कि जिन लोगों को आउटकास्ट करने से मुराद है ऐसे लोग जिनको अपनी कम्युनिटी में से ना समझा जाए, उनको साइड पे कर दिया जाए, उनकी बात ना सुनी जाए, उनको मॉक किया जाए, ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज्ड लोग कहते हैं। This book is a powerful reminder of the human capacity for courage, empathy and goodness.